हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे गणित का सबसे आसान और सुनहरा फॉर्मूला बोलते हैं इसे, जिसके हम सीखेंगे कि किसी सूत्र को हम रट कैसे सकते हैं और उसे समझ कैसे सकते हैं। क्या आप भी किसी सूत्र को रटते हैं और फिर एग्ज़ाम में उसे भूल जाते हैं, या फिर सर आपको अगर एग्ज़ाम में सवाल घुमा के दे देते हैं तो आप उसे करना भूल जाते हैं और वहीं पर अटक जाते हैं। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हम देखेंगे कि हम किसी सवाल को समझ कर कैसे कर सकते हैं और उसे रट कर कैसे कर सकते हैं, और हम इसमें आज अंतर भी देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं समझने का तरीका। हम किसी सवाल को समझ कर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यह फॉर्मूला बना क्यों है, या ये किस लिए लगा है, इसका कारण क्या है और यह कहाँ काम आता है। हमें इन सब चीज़ों को अगर हमने समझ लिया तो हमें उस सवाल को रटने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम में वो कैसे भी घुमा कर आए हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो आप भी अगर मेरी तरह किसी सवाल को आसान भाषा में करना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आइए हम बात करते हैं एक छोटे से प्रश्न की, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। अगर हम उदाहरण के लिए हम मान लें इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई तो होगी इसकी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा इसका? क्षेत्रफल बनेगा इसका 5 इंटू 4 बराबर 20 वर्ग सेमी। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ये तो हुआ क्षेत्रफल। अब हमें जानना है कि कहाँ ये फॉर्मूला कहाँ लग सकता है और क्यों। तो उदाहरण के लिए ये फॉर्मूला लग सकता है एक तो कमरे के फर्श के लिए। अगर किसी कमरे का सवाल प्रश्न आ जाए, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो हम इस सूत्र को लगा सकते हैं। और जैसे किताब का कवर होता है, किताब के कवर का सवाल आ जाए तो इसमें भी हम ये सूत्र लगा सकते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे मैदान का आकार उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो इस सूत्र को हम आसानी से लगा सकते हैं। ये तो गया समझ कर पढ़ना। अगर हम इस सवाल को याद कर लेंगे कि यह सूत्र कहाँ लगता है और किस कारण से लगता है, तो हम इस सवाल को समझ सकते हैं और समझ कर इसे पढ़ सकते हैं कि हमें यह सूत्र कहाँ और कैसे लगाना है। क्योंकि इस सूत्र को हम ये सूत्र बना क्यों, अब ये समझिए कि ये सूत्र बना क्यों। तो ये सूत्र इसलिए बना, जैसे आयत के अंदर जैसे छोटे छोटे वर्ग आते हैं, आयत के अंदर जैसे छोटे छोटे वर्ग है उनकी कुल संख्या को ही उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ये समझिए आप, आयत के अंदर जितने भी उसके छोटे छोटे वर्ग हो गए वो ही उसका कुल क्षेत्रफल कहलाता है। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई। आयत का कुल क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? लंबाई इंटू चौड़ाई। उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है पूरा। छोटे छोटे जितने भी वर्ग होंगे वही उसका कुल क्षेत्रफल कहलाता है, इसलिए हम उसे लंबाई इंटू चौड़ाई से नाप सकते हैं। अब इस सूत्र को आप और के किसी भी कमरे के, किसी भी किताब के कवर के, मैदान के कवर में का आकार नापने के लिए किसी में भी काम ले सकते हैं। ये तो गया आपको समझ कर पढ़ना है, इससे आप ये सूत्र कभी नहीं भूल पाएंगे। और अगर आप इसी क्षेत्रफल को रट कर याद करना चाहते हैं, जैसे आपने याद कर लिया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आपने इसे 20 बार पढ़ लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब क्या याद हो गया आपको? बस आपने याद कर लिया। अब वाह, आपने सोच लिया मैंने याद कर लिया। अगर आप इसे भूल गए तो अगर आप इसे भूल गए और अगर सर ने आपको एग्ज़ाम में
थोड़ा सा पर्सन घुमाकर दे दिया, आपको कमरे के फर्श की जगह मैदान का आकार लिख दिया या किसी किताब का आकार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल दिया, तो आप उसे भूल जाएंगे। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने तो उस आयत का क्षेत्रफल याद किया था, अब मैदान का आकार आ गया, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसे समझो, ये हो गया रटना। अब इसमें क्या करेंगे, बच्चे भूल जाएंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई था, लंबाई इंटू चौड़ाई था, अब याद नहीं क्या था, इंटू लगाना है, भाग करना है, क्या करना है, और भूल गए, वहीं पे अटक गए और वो सवाल वहीं पर रह गया। इससे बच्चे घबरा जाते हैं और उसे भूल जाते करना। ये हो गया रट कर पढ़ना। बच्चों के लिए याद ये रखना है, जो अगर उसने समझ लिया वो कभी नहीं भूलता, और जो रट लिया वो परीक्षा के बाद भूल जाता है। तो हमें समझ कर पढ़ना है, रट कर नहीं। अगर रट कर पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में भी भूल सकते हो और कुछ दिनों बाद वो आपको याद नहीं रहेगा। अगर आपने एक बार उसे समझ लिया तो हमेशा के लिए आप उसे समझ लोगे, फिर आपको उसको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और आप अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। है खाई लिखी है हमारा राइटिंग सुधारो हाल का वीडियो बना दी राइटिंग तो समझ में ही नहीं आ रही है, इसमें तो ज्ञान लिख दिया। बंद क्यों कौन मेरे बारे में